ये कोई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज जनता का गुस्सा दे करके वो नारा 400 पार नहीं दे पा रहे हैं। संविधान की बात करेगा वो जीतेगा, अब मन की बात नहीं चलेगी। देखिए, जो जनता का गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें रही हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं, वो आज कोई भी वादा उनका पूरा नहीं है। जहाँ महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर पहुँचा है बेरोजगारी, और फिर उनकी भाषा देखिए, उनकी भाषा बदल गई है। जो भाषण में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। यहाँ के लोगों का भविष्य बचेगा कि नहीं बचेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका चुनाव है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज जनता का गुस्सा दे करके वो नारा 400 पार नहीं दे पा रहे हैं। आप कह रहे हैं 79 सीट्स आएगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 4 जून को उनका ये सपना टूट जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि देश के प्रधान सांसद क्यूटो भी हारने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्यूटो हारने जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने ही उनके साथ नहीं हैं। आपने यहाँ खेल नहीं देखा, यहाँ का खेल तो सबको समझ में आ रहा है ना कि आपके हाथ में कानून है, आपने जेल भेज दिया। आपके हाथ में ताकत है तो जेल से बाहर ले आए, आपके हाथ में ताकत है तो आपने टिकट कटवा दी। तो यहाँ का जौनपुर के खेल सब समझ रहे हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है। इसलिए जो संविधान की बात करेगा वो जीतेगा, अब मन की बात नहीं चलेगी, संविधान की बात होगी। और हम तो ये कह रहे हैं, जिस दिन चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को परिणाम आएगा, अच्छे दिन तो नहीं आए, कम से कम समाजवादी लोग जौनपुर की इमरती खा करके खुशियों के दिन मनाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी कोटा में जो मुसलमान हैं उनके रिजर्वेशन को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। देखिए, ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज़्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे, इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% EWS की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। और कम आबादी में कौन है? 40% में कौन है? कम आबादी है, प्लस धर्म भी वही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, पारसी ये लोग मेहनत करेंगे या पढ़ेंगे अच्छा, तो इन्हें 40 के ब्लॉक में ज़्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। तो आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और आरक्षण को किसी ने छीना है, तो वो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है।